जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज मैं सुना रही हूँ माता ब्रह्मचारिणी की कथा महिमा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़े ही श्रद्धा तथा प्रसन्नचित भाव से पूरा सुनिएगा। माता ब्रह्मचारिणी का यह रूप अत्यंत ही भव्य है और पूर्ण रूप से ज्योतिर्मय है। अपने माता पिता के अपार लाड दुलार में माता शैलपुत्री की आयु में वृद्धि होने लगी। माता मैना और राजा हिमवान अपनी लाडली पुत्री को उचित संस्कार प्रदान कर रहे थे। तब नारद जी के उपदेश से प्रभावित होकर उन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत ही कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण उन्हें तपछारणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष केवल उन्होंने फल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्ष तक केवल शाक से निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास करते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के बाद हजारों वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरने वाले बेल पत्र को खाकर वह भगवान शिव जी की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्र को खाना भी छोड़ दिया। कई हजारों वर्षों तक निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। प्रिय भक्तगणों, पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। 1000 वर्षों की कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का यह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो गया। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई। उनका शरीर पूरी तरह से सूख कर काटा हो गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना रानी अत्यंत ही दुखी हो उठी। उन्होंने देवी ब्रह्मचारिणी को उस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज लगाई, उमा, अरे ओ उमा। तभी से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इसी तपस्या से तीनों लोकों में बड़े जोर का हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभिभूतपूर्व बतलाते हुए उनकी सराहना करने लगे, कोटि कोटि गुणगान करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी उमा, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या आपसे ही संभव थी। आपके इस अलौकिक कृत्य की चारों दिशाओं में सराहना हो रही है। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या से विरक्त होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही आपके पिता आपको बुलाने आ रहे हैं। प्रिय भक्तगणों, माता ब्रह्मचारिणी की इस कठोर तपस्या को देखते हुए भगवान शिव जी ने कई बार उनकी परीक्षा भी ली। उस परीक्षा में देवी माँ उत्तीर्ण हुई और इससे प्रसन्न होकर महादेव भगवान भोलेनाथ ने माता ब्रह्मचारिणी को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया, उन्हें आशीर्वाद दिया तथा उनसे विवाह करने का प्रस्ताव दिया। इसके पश्चात राजा हिमवान के अनुमति के अनुसार भगवान शिव ने माता ब्रह्मचारिणी को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया, उनसे विवाह किया। सिद्धों को अत्यंत फल देने वाली उनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार एवं स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन उन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इसी दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में उपस्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित चित्त वाला योगी ब्रह्मचारिणी जी की कृपा भक्ति सहज ही प्राप्त कर लेता है। माता ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से सर्वश्रेष्ठ गुणी और माता पिता का कीर्ति बढ़ाने वाली पुत्री की प्राप्ति होती है। पुत्री प्राप्त करना तो सहज नहीं, उन्हें प्राप्त करने के लिए तो देवी मैना और हिमवान को अत्यंत ही कठोर तप करना पड़ा था।
प्रत्येक कन्या में तो स्वयं माता आदि शक्ति का ही वास होता है। पुण्यों के संचित होने के पश्चात ही एक पुत्री का जन्म होता है। ये स्वयं में एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। ऐसा ही सौभाग्य माता ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से राजा स्पर्श को भी प्राप्त हुआ था। राजा स्पर्श बड़े ही दयालु और परोपकारी राजा थे। वह दिन रात माता दुर्गा की पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, बस उन्हें संतान की इच्छा थी। सालों से संतान न होने के कारण राजा बड़े ही निराश रहा करते थे। एक दिन राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ब्रह्मचारिणी जी ने उनके सपने में आकर उन्हें 2 पुत्री होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने से कुछ समय बाद राजा के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया। पुत्री उत्पन्न होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और पुत्री की जन्म कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक ही बात कहा, हे महाराज, यह साक्षात देवी का स्वरूप है। जहां भी इसके कदम पड़ेंगे वहां खुशियां ही खुशियां आएंगी। यह भगवती देवी की भक्ति न होगी। इतना सब कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक पुत्री पैदा हुई। ज्योतिषियों ने उसकी भी जन्म कुंडली बनवाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि यह पुत्री आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषी से पूछा कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा खराब कर्म किया था कि इसने मेरे घर जन्म लिया है। ज्योतिषी ने बताया कि आपकी दोनों पुत्रियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थीं। इसमें से सबसे बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का नाम रुकम था। एक दिन यह दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए पृथ्वी लोक पर आए। वहां पहुंचकर एकादशी के दिन का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसीलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहां कुछ खाना मत। रुकम बाजार फल लेने के लिए चली गई। वहां उसने बाजार में मछली के पकौड़े तलते हुए देख लिए और उसने झट से उसे खा लिया। अपनी बहन के लिए कुछ फल ले आई। तारा ने रुकम से पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई। उसने जवाब दिया कि वह मछली के पकौड़े खाकर आई है। क्रोध में उसने कहा, हे बहन, तुम तो बड़ी ही पापनी हो। एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली है। ऐसी खराब कर्म करने के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहां एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहा करते थे। उनके शिष्यों में एक बहुत ही घमंडी दुर्व्यवहारी शिष्य था। अपने घमंड के चलते वह कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आ गई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाल दिया और पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय ने अपना मुंह बाहर निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया। ऋषि का ध्यान भंग हो गया और ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी रही है। अब गुस्से में उस शिष्य ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरखनाथ को पड़ी तो वह तुरंत गाय को देखने के लिए जैसे ही गए, उन्होंने गाय की हालत देखी, वैसे ही उसने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद गौ माता पर किए गए उस अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चला। वह सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर गया और भोजन में अपने चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं हुई। यह सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रूपी रुक्कम देख रही थी। उसके मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। प्रिय भक्तगणों, सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुक्कम सभी लोगों के सामने भोजन में गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे।
उसी वक्त भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सांप दिखाई दिया। तब कहीं जाकर सबको समझ आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। एक छिपकली होने के बावजूद भी इसके इतने अच्छे विचार हैं। इसके वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हमें छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रिय भक्तगणों, अब पंडितों ने राजा से बताया कि सबकी प्रार्थना से ही छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर पुत्री के रूप में जन्म ली है। वहीं तारा ने दूसरे जन्म तारामती के रूप में लिया था और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से विवाह किया। इतनी सब बात कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्कम को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले कि मैं किसी पुत्री को कैसे मार सकता हूँ, ऐसा करना पाप होगा। फिर ज्योतिषियों ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर पुत्री को रख देना और संदूक को जल में प्रवाहित कर देना। संदूक में लगे चांदी सोने को देखकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बचा लेंगे। राजा ने ज्योतिष ने जैसा बताया था ठीक वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास ही एक मछुआरे ने उसे बाहर निकाल लिया। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने संदूक के अंदर की कन्या को पालने का फैसला किया। उस कन्या को उसकी पत्नी ने खूब प्रेम से पाला और रुक्को नाम रख दिया। बड़ी होते ही दोनों ने रुक्को का विवाह कर दिया और रुक्को की सासू माँ तारा के राजमहल में राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई का काम किया करते थे। कुछ ही दिनों बाद रुक्को की सासू माँ बीमार हो गई, जिसकी जगह रुक्को वहां काम करने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और उसे कहा कि तुम मेरे पास बैठ जाओ। रुक्को ने बोला, मैं तो अभागिन स्त्री हूँ, इसलिए आपके पास नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया कि तुम पूर्व जन्म में मेरी ही बहन थी। तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी, तो मैंने तुम्हें दंड देने के लिए छिपकली बना दिया। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है, तो इस जन्म में नवरात्रि के दिनों में माँ वैष्णो देवी की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तारामती की बातों को सुनने के बाद रुक्को माँ वैष्णो से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसकी मनोकामना पूरी होगी तो वह अपनी घर में माँ वैष्णो देवी की पूजन और जागरण करवाएगी। प्रिय भक्तगणों, माता वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती हैं और उसे एक पुत्र देती हैं। पुत्र के प्राप्ति के बाद रुक्को को उसकी देखभाल और लाड दुलार में माँ वैष्णो देवी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते होते 5 वर्ष बीत गए और फिर एक दिन उस बच्चे को माता निकल जाती है। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान रुक्को अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। जब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की, फिर रुक्को को याद आता है कि उसने माँ वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था। यह बात याद आते ही रुक्को को बहुत पछतावा हुआ और मन में माता से कहा कि बच्चे को ठीक होते ही वह अपने घर में जागरण करवाएगी। अगले ही दिन उसका पुत्र पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। तभी रुक्को ने माता रानी के मंदिर में जाकर पुजारियों से कहा, हे पुजारी जी, आप मेरे घर पर मंगलवार के दिन जागरण करवा दीजिए। रुक्को की बात सुनकर पंडित कहने लगे, तुम यही कुछ रुपए रख दो, तुम्हारे दिए हुए पैसे से मंदिर में ही जागरण करवा दूंगा। रुक्को ने कहा, मुझे पता है मैं चमारिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती हैं, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडित ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी आपके जागरण में आती हैं तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करवाने के लिए तैयार हैं। पंडित की बातें सुनकर रुक्को अपनी बहन तारामती के पास जाती है और तारामती को सारी बात बताती है।
रुक्को की बात सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुक्को जब पंडित के पास जाती है तो उनके बीच के बातों को राजा का सैनिक सुन लेता है। फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से वह अपनी अंगुली काट लेते हैं, जिससे उन्हें नींद न आए और रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय होता है तब भी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी के प्रार्थना के कुछ ही देर बाद राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल के नीचे आकर रुक्को के घर चली जाती हैं। इसी जल्दीबाजी में रास्ते में रानी का रेशमी रुमाल और एक पांव का पायल गिर जाता है। इधर कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद टूटने पर रानी को अपने पास न देखकर राजा उनकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और पायल मिलता है। रानी की चीजों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पर पहुंचे और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगे। और फिर माता वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण समाप्त होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती हैं। रानी को ऐसा करने पर लोग उनसे पूछने लगते हैं कि वह प्रसाद क्यों नहीं खा रही हैं। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करेंगी तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोली कि वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने खा लेती हैं। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में सभी भक्तों ने प्रसाद खाया। इसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती हैं। तभी रास्ते में राजा ने उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुमने नीची जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर दिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल में नहीं ले जा सकता। यह बोलते हुए राजा रानी की झोली को देखता है। तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा, कनेर, अनेक विभिन्न प्रकार के फूल, चावल, कच्चा चावल व सुपारी दिखाई देती है। इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाते हैं। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंचे। वहां रानी बिना किसी चीज के राजा के समक्ष दीपक जलाकर राजा को हैरान कर देती हैं। राजा ने कहा कि हे रानी, आपकी जैसी भक्ति मैं भी प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे भी माता रानी की भक्ति प्रदान कराइए। तब रानी ने कहा, हे महाराज, माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, इसलिए आपको अपने बेटे रोहितश की बलि देनी पड़ेगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा ने अपने पुत्र की बलि दे दी। इसके बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती हैं। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र बड़े ही प्रसन्न हो गए। माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के पुत्र को जीवित कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र प्रसन्न हो गए। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि विधान से पूजा करके उनसे गलतियों की क्षमा मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गई। तब राजा ने रानी तारा से कहा कि मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि आप मुझे पत्नी के रूप में मिली हैं। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगते हैं और इधर रुक्कम के घर भी धन्य धान की वर्षा होने लगती है। वह भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करती है और अंत समय में तीनों को, राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और रुक्कम, तीनों को मनुष्य योनि से छुटकारा मिल जाता है और वे देवलोक में चले जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, माता ब्रह्मचारिणी की जय। जय हो माँ शारदा, जय माँ भवानी। आप अपने भक्तों का दुख दूर करो माँ,
जय माता दी।